सो वंस अगेन हम अपने सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो आइए आज की इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हम स्पीच के टॉपिक के साथ कंटिन्यू हैं, मीन्स नरेशन के टॉपिक के साथ कंटिन्यू हैं, और जिसमें हम इसके फोर पार्ट हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। तो आइए आज की इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड इन अवर टुडेज इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके जो सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह से हम उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम रूल तो 5 ही फॉलो करते हैं किसी भी सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए हैं, लेकिन माइनर से चेंज करने होते हैं किसी भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें कि वो एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ, जो किसको द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ, किसकी सेंस को? जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस और सरप्राइज। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो इस तरह के इमोशंस को शो करते हैं, जिसमें जॉय से हम क्या मान लीजिए, हम कभी कभी बहुत खुश होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं, मीन्स जब हम सौरों में होते हैं। कभी कभी ऐसी मूवमेंट भी होते हैं हमारी लाइफ में जब हम बहुत हैप्पीनेस मीन्स खुशी महसूस कर रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसे मूवमेंट भी हमारी लाइफ में होते हैं जब हमें किसी बात को लेकर या किसी चीज को सुन के बड़ी हैरानी होती है। तो ऐसे सेंटेंस जो हर्ष को, शोक को, उल्लास को और हैरानी को व्यक्त करते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का बेसिक आपको बताएंगे कि अगर हमारे सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो एक्सक्लेमेटरी हैं, तो किस तरह से हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर इनके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे इन्वर्टेड कॉमाज की जगह हम क्या यूज करेंगे जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंस जो हमारे होते हैं उनके हिसाब से हम माइनर से चेंज करते हैं, माइनर से चेंज होते हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हुए थे, और जैसे हमने देखा कि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उनमें हुए थे। तो इनमें भी मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं, जो हमारी जॉय को, सॉरो को, सरप्राइज को या हैप्पीनेस को, इस तरह की हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जो स्टेटमेंट होती है या सेंटेंस होता है जो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होंगे, दूसरा जो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं उनमें, और जो मींस माइनर तो ये दो ही चेंज इसमें होने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होंगे, और इन्वर्टेड कॉमाज की जगह तो हम दैट का यूज करेंगे, और दैट का ही यूज हमने असर्टिव सेंटेंसेस में किया था। तो जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, इन्हें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉमा की जगह हम दैट का ही यूज करेंगे। ये बात आपको माइंड में रखनी है। दूसरा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंजमेंट होंगे, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसकी सेंस के हिसाब से हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज होगी। किस तरह के? क्योंकि हमने देखा जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हैप्पीनेस, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में
जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ये इमोशंस, ये एक्सप्रेशंस हमें शो होंगे तो उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज होगी। सो किस तरह से होगी आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, जैसे इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जो हमें जो दिखाते हैं, मीन्स ऐसे वर्ड कौन से होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें। सबसे जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, मतलब एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ये किसी भी सेंटेंस में जब ये साइन होगा तो हमारा सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है, जैसे वाव। वाव किस तरह का वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, लेकिन ये किसे शो कर रहा है, ये कोई हमारे एक्साइटमेंट को शो कर रहा है कि हमें कोई चीज मिली या हम किसी चीज को देखकर बहुत खुश हुए और हमने बोला वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है। तो हम किस ये खुशी और हैरान, मतलब हैरान हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उस जो हमारा एक्सप्रेशन है उस सेंस में ये वर्ड निकला वाव। एक होता है ओ की अगर हम बात करें तो ये भी कैसा है, मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हमारे सामने हुई जिसके लिए हम बहुत ही दुख हम सौरो दिखा रहे हैं, तो वहां हम ओह वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। और जैसे एलास, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है एलास। सो ये इसमें खेद प्रकट किया जा रहा है कि काश, शायद, इस तरह से। सो ऐसे जितने वर्ड हैं तो ये किस तरह के हैं, जैसे व्हाट और हाउ, ये भी क्या है, ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। सो इस तरह से जब हम अपने इमोशंस को या अपने जो हमारी थॉट होती है हमारे माइंड में, उन्हें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, और यही सारे वर्ड हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। और जो इसका सिंबल है, जो सबसे ज्यादा, जो इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो मार्क है, ये होता है। और जो मैंने बताया कि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच की जो सेंस होगी उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। और इसके अलावा जो कॉमा है उनकी जगह दैट का यूज होगा। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं ये आपको क्लियर करवाया। एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन से हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए, और किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ये आपको यहाँ पर बताया। अब हम देखते हैं कि जो इसकी सेंस होती है उसके, यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंस है उसके अनुसार जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, सो कौन से वर्ड के अनुसार हम क्या चेंज करते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते थे, इसी तरह से हम इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है हुर्रा। सो हुर्रा वर्ड है, सो किस चीज को दिखाता है, जैसे किस में चेंज हो गई, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो खुशी को व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए मैंने एग्जाम पास किया और मैंने बोला हुर्रे, जैसे हुर्रे, तो वहां पर मैं खुशी को व्यक्त करूंगी कि मैंने जो एग्जाम है पास कर लिया है। जैसे एलास, जैसे मैं यहाँ पर खेद व्यक्त कर रही हूँ, बड़े दुख की बात है। सो ब्रेवो, ये किसी को शाबाशी देने का काम है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये वर्ड है, ये सारे ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं। जब ये किसी सेंटेंस में आएंगे, किसी स्टेटमेंट में आएंगे, तो हम, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट में आएंगे, ये आएंगे जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें, और इनकी सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो इनकी सेंस किस में चेंज होगी, जैसे हुर्रा किस में चेंज होगा, ये हुर्रे है, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि ये ऐसा वर्ड है जो खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, दिखा रहा है। मान लीजिए हमने मैच जीत लिया तो हम बोल रहे हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। एलास ब्रेवो, तो एलास है वो, ये क्या है, ये एक खेद यानी दुख को दिखाने वाला वर्ड है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सो एलास किस में कन्वर्ट होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और ब्रेवो जैसे शाबाशी का, क्योंकि तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया है। तो जो ब्रेवो है ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और जब हम इसे
इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो इसकी जगह जो सैड होगा, इसकी जगह हम अपलाउडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बाई सेइंग का हम यूज करेंगे। सिर्फ यही एक वर्ड ऐसा है जिसमें हमें थोड़ा याद रखना है, अदरवाइज इन वर्ड से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ किस तरह का जो भाव है वो एक्सप्रेस हो रहा है, शो हो रहा है। जैसे एला से दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, हुर्रे से खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इस तरह से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं ये अकॉर्डिंग टू द सेंस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सो आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं जैसे व्हाट और हाउ। सो व्हाट और हाउ, जैसे मैंने अभी बताया, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर या हाउ ब्यूटीफुल यू आर। सो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो भी क्या है, ये वर्ड भी है, लेकिन जब ये साइन, ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन होता है, इससे भी हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सेंटेंस है, वर्ड है, वो एक्सक्लेमेटरी है। सो व्हाट और हाउ से अगर हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो हम उसे कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि व्हाट और हाउ से क्या है, हम ज्यादा ही खुशी व्यक्त कर रहे हैं। सो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। सो मे अगर किसी सेंटेंस में है तो हम उसकी सेंस के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें हम विश्ड का यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ सैड, यानी कि सैड के स्थान पर हम विश्ड का यूज करेंगे। सो ये मैंने आपको बता दिया कि हम कॉमाज की जगह हम दैट का यूज करेंगे। सो यही दो चेंज इन सेंटेंसेस में होने हैं। कौन से सेंटेंसेस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। सो अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपको सारे रूल्स समझाए, ये हम एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर करवाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को चाहे हम कितने भी रूल समझा लें लेकिन तब तक हम उन्हें एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं, उन्हें कन्वर्ट करके नहीं दिखाते हैं बच्चों को, तो किसी की भी समझ में नहीं आता है। सो पहला यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा या हुर, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच को जीत चुके हैं। सो यहाँ पर ये वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इससे हमें जो हमारे मन का एक्सप्रेशन है, जो मन की जो हमारा एक भाव है वो हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी खुशी का भाव है, तो किसके साथ आएगा? हमने देखो यहाँ पर क्या देखा था कि हुर्रा, हुर्रा को हम किस में चेंज करेंगे, तो चेंज एक्स विद जॉय। सो यानी कि खुशी बहुत ज्यादा है तो विद जॉय के साथ हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो सेंटेंस है हमारा, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। सो सेड की जगह क्या यूज होगा? द बॉयज। सो हुर्रा है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये जो हमारा यहां से और यहां तक जो ये किसकी, जो सैड की जगह पर आया है, और जो ये वर्ड आया है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इसकी जगह ये यूज हुआ है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सो उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है, यानी कि हमारा ये क्या था, ये थी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंस थी, सेंस में क्या वर्ड था? हुर्रा। और इसकी सेंस के अकॉर्डिंग जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब थी बॉय सेड, तो सेड की जगह यहाँ पे हमने यूज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जैसे हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज, नेवर, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, ऐसे ही सेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनमें भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच की सेंस के अकॉर्डिंग बदलती है। सो ये हमारा प्रोनाउन है, और किस तरह का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और वी, सो वी किस में चेंज होगा? वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज, यानी कि लड़के हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है। सो वी, अवर और अस। और अगर बॉय लड़के का देखें तो दे, देयर, और देम। सो सब्जेक्ट यानी कि वी किस में जाएगा? दे में जाएगा, दे की जगह यूज होगा।
सो द बॉयज का क्या बन जाएगा, दे। सो यहां मैं इस सेंटेंस को लिखती हूं, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कॉमा की जगह यूज कर दिया दैट, वी किस में कन्वर्ट हो गया, दे हैव, और हैज किस में चेंज होते हैं, हेड में, दे हैड, थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स हुर्रा हमारा एक वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और जिसकी सेंस के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करना है, और जो हमने कन्वर्ट किया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट होगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। सो फर्स्ट जो एग्जाम्पल था हमने इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ओल्ड लेडी सेड। यहां पर भी हमें इस सेंटेंस की सेंस देखनी है, किसकी, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी सेंस देखनी है। एलास माई डॉग हैज डाइड, कि यहां पर एक रेग्रेट है, एक अफसोस है, एक दुख है कि जो मेरा डॉग है वो मर चुका है। द ओल्ड लेडी सेड, ओल्ड लेडी ने कहा कि मेरा डॉग मर चुका है। सो यहाँ पर एलास के लिए मैंने बताया था कि आप किस तरह का दुख को व्यक्त कर रहा है। सो एक्सक्लेम विद सॉरो का हम यूज करेंगे। सो कैसे सेंटेंस को इंडेक्स स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यहां तक कन्वर्ट हो गया। कॉमा की जगह दैट का यूज करेंगे, दैट माई डॉग हैज डाइड। सो माई एक प्रोनाउन है और किसका है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सो ओल्ड लेडी के अनुसार चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्ट ओल्ड लेडी, और ओल्ड लेडी की बात करी जाए तो सी, और इसमें देखा जाए तो आई माई मी, यानी कि आई माई और मी, और सी हर, सो माई किस में जाएगा, हर में जाएगा। सो दैट माई डॉग हैज डाइड, दैट हर डॉग हैज, हैव, हेड में कन्वर्ट होगा, हैड डाइड, यानी कि उसका कुत्ता है जो मर चुका है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको जितने भी इससे रिलेटेड डाउट थे वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, जैसे व्हाट और हाउ का, मे का, और भी आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो आगे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव डन वेल। सो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेवो किसी सेंटेंस में है, सो ब्रेवो है, तो इसके लिए हमारा जो रूल था वो थोड़ा बड़ा था। तो रूल क्या था, तो ब्रेवो किस में चेंज होगा, ब्रेवो के लिए हमने यूज किया था अपलाउडेड या प्रेज। सो यहां हमने ब्रेवो के लिए यूज किया था अपलाउडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाई से। सो पहले हमें अपलाउडेड या इसकी जगह हम प्रेज का भी यूज कर सकते हैं। सो अपलाउडेड का यूज करेंगे, ब्रेवो है, सैड की जगह अपलाउडेड, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेइंग। इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। सो आइए सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। So sentence is the commander said to the soldiers. So the commander applauded ऑब्जेक्ट, पहले हमने
अपलाउडेड का यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बाय सेइंग। सो ऑब्जेक्ट यहां पर हमने यूज कर दिया द सोल्जर्स, उसके बाद बाय सेइंग, और कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, कॉमाज की जगह हम यूज करेंगे दैट का, दैट। उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, यू हैव डन वेल। सो यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा, यानी कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है द सोल्जर्स, सोल्जर्स। सो यू किस में कन्वर्ट होगा, अगर सोल्जर्स की बात करी जाए तो दे, यानी कि ज्यादा है, दे के लिए बात होगी। सो दे, सो यू यानी कि जो ऑब्जेक्ट सोल्जर्स, उसके अकॉर्डिंग हमारा यू कन्वर्ट होगा, तो उस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। सो दैट, कॉमा की जगह दैट का यूज किया, दे, उसके बाद हैज या हैव हैड में कन्वर्ट होंगे, दे हैड डन वेल, दे हैड डन, हैड के बाद थर्ड फॉर्म और फिर वेल। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी स्टेटमेंट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही सेड, हाउ से स्टार्ट है सेंटेंस, हाउ से स्टार्ट है तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो हाउ, और हाउ के लिए और हमने व्हाट के लिए, हाउ और व्हाट के लिए हमने क्या रूल देखा था कि अगर व्हाट और हाउ से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो वहां पर हमारी ज्यादा खुशी शो होती है, तो ज्यादा खुशी को के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। सो एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ इस सेंटेंस को बनाएंगे। सो कैसे सेंटेंस कन्वर्ट होगा इसको देखेंगे। ही सेड हाउ डर्टी यू आर। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इसमें आपको वेरी का यूज करना होता है। किस तरह से होगा, व्हाट और हाउ के साथ। जब आप व्हाट या हाउ के साथ इसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, सो जब वेरी यहां पर यूज होगा, कैसे होगा। सो ही exclaimed with wonder, that सो यहाँ पर एक बात है, जैसे यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू हमारा एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे बदलेंगे। सो व्हाट और हाउ से जब हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपको ये समझना है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो जो सुनने वाला है वो लिसनर है, ही सेड उसने कहा, तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो मी होगा। ही सेड टू मी हाउ डर्टी यू आर। कोई मुझसे कह रहा है, सामने वाला स्पीकर मुझसे कह रहा है कि तुम कितने गंदे हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हिडन है। लेकिन हिडन ऑब्जेक्ट अगर इस तरह के सेंटेंसेस में है तो हमें लिखने की नीड नहीं है, वहां पर हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बात है वो मुझसे हो रही है, स्पीकर से हो रही है, तो इसलिए जो हमारा यू है ये मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा इसका, दैट आई। अब ये है आर, तो आर किस में चेंज होगा, आई वॉज वेरी डर्टी। इस तरह से हमने वेरी का यूज किया कि आप आई वॉज वेरी डर्टी, मैं बहुत गंदा था। सो इसलिए व्हाट और हाउ के सेंटेंसेस में हम वेरी का, आई वॉज डर्टी मैं गंदा था, लेकिन इसके साथ हम वेरी का भी यूज कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर किया कि मैं बहुत गंदा था। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हमने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो व्हाट और हाउ दोनों के साथ हमने लिए, और क्या यूज होगा, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। सो सी exclaimed with wonder। so, उसके बाद that, फिर what a beautiful park। अब देखिए यहाँ पर a beautiful park, यानी कि यहाँ पर तो जो पार्क है वो ना ही है ना सी है। तो हम जब आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे तो हमने पढ़ाया था कि इट का यूज हम करते हैं
और किसके लिए करते हैं हम, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए करते हैं। तो पार्क यहाँ पर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो एज अ सब्जेक्ट जब हम मानेंगे तो इट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क दैट इट was, what a beautiful park, it was a beautiful park। तो इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सेड मे यू लिव लॉन्ग। सो मे अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, हम वहां पर विश्ड का यूज करेंगे। सो किस तरह से मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, कैसे हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। सो आगे देखते हैं। सी जो जब हम इसका यूज करेंगे मे का, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सो मे के लिए हम विश्ड का यूज करेंगे। सो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहां पर सी सेड, सो सी विश्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सी विश्ड दैट यू किसमें कन्वर्ट होगा, मी है, तो मैंने बताया था कि हिडन ऑब्जेक्ट होगा, आई कर देना है, आई दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मे माइट में कन्वर्ट होता है, बताया था आपको। और क्योंकि मे क्योंकि इसकी सेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलेगी, इसलिए हमने यहाँ पर सैड की जगह विश्ड का यूज किया। सो मे आई विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में कुछ और इसकी एक्सरसाइजेस के साथ या कुछ और जो हमारे सेंटेंसेस के पार्ट बचे हैं उनके साथ, जैसे लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके साथ फिर से इस क्लास में हाजिर होते हैं एक और सेंटेंस की टाइप को लेकर या इनकी एक्सरसाइज के साथ। तो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। सो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गुड बाय।